अब ये तो मैंने आपको जोड़ समझाए थे, अब इनकी जोड़ और बाकी दोनों समझाऊंगा। देखो 5√2 माइनस 3√2। अब देखो रूट के अंदर यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, समान है, तो इनकी जोड़ बाकी हो जाएगी। अब देखो 5 के आगे तो है प्लस, 3 के आगे है माइनस। अब संख्या प्लस की ज्यादा है तो हम 5 में से 3 घटा देंगे, 2 आएगा, और √2 तो यू की यू आएगा। और देखिएगा 6√2 माइनस 4√2 प्लस 3√2। अब यहाँ देखिएगा रूट के अंदर सभी में 2 है तो इनकी जोड़ बाकी हो जाएगी। रूट के अंदर संख्या समान हो तभी जोड़ बाकी होगी, नहीं तो जोड़ बाकी नहीं होगी। अब 6 के आगे प्लस, 4 के आगे माइनस, 3 के आगे प्लस, तो यहाँ 6 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, तो 6 3 9 और √2 का √2 और माइनस के 4√2। अब यहाँ 9 तो है प्लस के, 4 है माइनस के, संख्या प्लस की ज्यादा है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5√2। ये हमारा आंसर है। और देखिएगा 7√2 माइनस 2√2 माइनस 3√2। अब यहाँ देखो सबके अंदर रूट में संख्या समान है तो इनकी जोड़ बाकी हो जाएगी। अब 7 तो है प्लस के हैं, अब 2 भी माइनस के और 3 भी माइनस के, तो माइनस माइनस जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का ही आता है। 2 और 3 5 हो गए, √2 का √2 आएगा। अब देखो 7 तो है प्लस के, 5 है माइनस के, संख्या प्लस की ज्यादा है तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, √2 का √2। 9√2 माइनस 7√2 माइनस 4। रूट के अंदर सब में संख्या समान है तो इसकी जोड़ बाकी हो जाएगी। हमें प्लस के तो 9√2 है, अब माइनस के 7 भी है, माइनस के 4 भी है, तो माइनस माइनस जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है, और 7 और 4 11√2। अब 9 तो है प्लस के, 11 है माइनस के, संख्या माइनस की ज्यादा है, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 और √2 के √2। और देखिएगा 7√3 माइनस 4√3 प्लस 5√3 माइनस 3√3। देखिएगा यहाँ रूट के अंदर सब में संख्या समान है तो इनकी जोड़ बाकी हो जाएगी। हम प्लस प्लस की संख्या को अलग जोड़ लेंगे, माइनस माइनस की संख्या को अलग जोड़ लेंगे, फिर इनकी जोड़ और बाकी करेंगे। देखिएगा 7 प्लस के हैं और 5 प्लस के हैं, 12 हो गए, और √3 के √3। अब 4 माइनस के हैं, 3 भी माइनस के हैं, माइनस माइनस जोड़ते हैं माइनस आता है, 4 और 3 7√3 हो गया। अब 12 तो है प्लस के, 7 है माइनस के, संख्या माइनस की ज्यादा है, न सॉरी संख्या प्लस की ज्यादा है, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, √3 का √3 आएगा। ये हमारा आंसर है। अब देखिएगा 5√3 माइनस 3√3 माइनस 2√3। अब यह प्लस के तो 5 है, अब देखो माइनस के 3√3 माइनस के 2√3, तो माइनस माइनस जोड़ते तो चिन्ह माइनस आता है, 3 और 2 5√3। अब 5 भी प्लस के और 5 भी माइनस के, संख्या दोनों बराबर, 5 में से 5 घटाएंगे 0√3 अर्थात 0 आएगा। अब ये तो मैंने आपको समझाए जोड़ और बाकी, अब मैं आपको समझा रहा हूं गुणा समझा रहा हूं। देखिएगा √2 को हम √2 से गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करने का तरीका है कि बाहर बाहर की संख्या गुणा हो जाती है और अंदर अंदर की संख्या गुणा हो जाती है। यहाँ दोनों रूट के अंदर है तो यहाँ 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। अब देखिएगा 3 गुणा √2, यहाँ 3 रूट के बाहर है,
दो रूट के अंदर है, तो बाहर बाहर की संख्या गुणा होती है। 3 है, यहाँ 2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 3 गुणा 1 किया तो 3 आएगा, रूट 2 का रूट 2 आएगा। अब देखिएगा 4 रूट 2 गुणा 5, मैंने बताया बाहर बाहर की संख्या गुणा हो जाती है, ये रूट के बाहर है, ये रूट के बाहर है, तो ये दोनों गुणा हो जाएगी। 4 गुणा 5 करेंगे तो 20 आएगा, और रूट 2 का रूट 2 आएगा। और देखिएगा 6 रूट 2 गुणा रूट 2, बाहर से बाहर की संख्या गुणा हो जाती है, अंदर अंदर की संख्या गुणा हो जाती है। यहाँ रूट के बाहर 6 है, या रूट के बाद कछु नहीं है तो 1 माना जाएगा। 6 गुणा 1 किया तो 6 आया, रूट की संख्या अंदर अंदर गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 2 किया तो 4 आया। अब देखो 6 का तो 6 यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 6 दूनी 12, ये आंसर हो गया। अब देखिएगा 7 रूट 2 गुणा 3 रूट 2, बाहर बाहर की संख्या गुणा हो जाती है, 7 गुणा 3 करेंगे तो 21 आएगा, और अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 आएगा। 21 गुणा 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 21 गुणा 2 करेंगे तो 42 आएगा। ये हमारा आंसर है। और देखिएगा रूट 3 गुणा रूट 3, तो अंदर अंदर गुणा हो जाए, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। 4 रूट 3 गुणा 2, बाहर बाहर की गुणा हो जाती है, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा, रूट 3 का रूट 3 आएगा। और देखिएगा 6 रूट 3 गुणा रूट 3, बाहर बाहर की गुणा हो जाती है, बाहर यहाँ 6 बाहर यहाँ 1 है, तो 6 गुणा 1 किया तो 6 आएगा, अंदर अंदर गुणा हो जाएगी, 3 तिया 9 आएगा, यहाँ 6 यू क्यों आएगा, कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 6 ती 18 आएगा। और देखिएगा 4 रूट 3 गुणा 3 रूट 3, यहाँ बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी, 4 गुणा 3 किया तो 12 आ जाएगा, और अंदर अंदर देखो 3 तिया 9 आ जाएगा। अब 12 कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, 12 गुणा 3 करेंगे तो 36 ही आंसर होगा। और देखिएगा कुछ एग्जाम्पल, रूट 6 गुणा रूट 2, मैंने बताया बाहर बाहर की गुणा हो जाती है, अंदर अंदर की गुणा हो जाती है, यहाँ बाहर ही नहीं तो अंदर अंदर 6 दूनी 12 है। अब 12 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, 2 का जोड़ा बन गया, 2 को बाहर लिख दिया, 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 को रूट के अंदर लिख दिया, ये हमारा आंसर है। और देखिएगा इसी तरह के सवाल, 3 रूट 6 गुणा रूट 3, बाहर बाहर की गुणा हो जाती है, बाहर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 एकम 3, अंदर अंदर 6 ती 18, हम 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 18 में 9 बार, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, 3 का जोड़ा बन गया, 3 को बाहर, 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 को रूट के अंदर। और देखिएगा रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3, ये सारी संख्या रूट के अंदर है, तो ये अंदर अंदर की संख्या गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 3 करें 9, 9 तिया 27, रूट 27 है। 27 के हम गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग 27 में 9 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, 3 का जोड़ा बन गया, 3 को बाहर लिख दिया, 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 को अंदर लिख दिया। और देखिएगा रूट 2 गुणा 3 रूट 2 गुणा रूट 2, मैंने बताया बाहर बाहर की संख्या गुणा हो जाती है, अंदर अंदर की संख्या गुणा हो जाती है, तो बाहर यहाँ 1 है, 1 गुणा 3 करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, 3 गुणा 8 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार, यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, 2 को बाहर, 2 का जोड़ा बना नहीं बना तो
2 को रूट के अंदर लिख दिया। अब बाहर बाहर की गुणा हो जाती है, 3 दूनी 6, रूट 2 का रूट 2। ये हमारा आंसर है।